जय श्री राम। एक कौम वो है जो एक बच्चा पैदा करके भी दुखी है और एक कौम वो है जो 10-10, 12-12 पैदा करके भी सुखी है। एक वो है जो महलों में रह करके भी दुखी है और एक वो है जो झोपड़ियों में रह करके भी सुखी है। एक कौम वो है जिसके पास अनेक साधन हैं, वो तब भी दुखी, और एक वो है जिसके पास कोई साधन नहीं, वो तब भी सुखी। कभी सोचा आप लोगों ने इसका कारण कौन है और ये कौम कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बात को आगे बढ़ाती हूँ। आप विचार करना, जिनके यहाँ पर 10-10 बच्चे हैं, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि उन लोगों को, उन बच्चों की शिक्षा की चिंता क्यों नहीं होती? वो अच्छे कपड़े पहने, एक लग्जरी लाइफ जिए, इसकी चिंता उन लोगों को क्यों नहीं होती? और क्यों आप इतनी सुख सुविधाओं में रहते हो, अपने बच्चों को इतनी लग्जरियस लाइफ देते हो, तब भी आप लोग खुश नहीं हो? कभी आप लोगों ने सोचा कि उनमें इतनी निश्चिंतता क्यों है? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं ये कितना भी अच्छा पहना ले, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कितने भी उच्च पदों तक इनको ले जाएं, जो वे धन कमाएंगे उससे कोठी बंगले बनाएंगे, बैंक बैलेंस इकट्ठा करेंगे, जो डिग्रियां हासिल करेंगे, जो भी कुछ A to Z, कल को जब हमारी संख्या अधिक होगी और जिस समय इलेक्शंस आएंगे और हम अपना वोट डालेंगे, तो उनको अच्छी तरह पता है कि वोट किसको देना और कहाँ देना है। क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया, उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव जिसमें 2500 लगभग मुस्लिम, और जहां पर पता लगा इतने सारे घर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, लेकिन एक भी वोट वहां से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। वो जानते हैं कि उन्हें वोट कहाँ देना है और किसको देना है। तो कल उनकी संख्या जब ज्यादा होगी, वोट डाले जाएंगे, सीधी सी बात है, जिसका वोट बैंक अधिक होगा, प्रधानमंत्री उसका होगा। और जब प्रधानमंत्री उसका होगा, या मैं इस शब्द का प्रयोग करना तो नहीं चाहती, पर मुझे एक पक्ष या एक कौम, जिसको मैं कहूं, जो कौम बहादुरों की थी, पर आज तो क्या कहें, उसके लक्षणों को देखते हुए तो मैं ये कह सकती हूँ कि भविष्य में यदि उनका प्रधानमंत्री बना, तो निश्चित प्रधानमंत्री बनते ही फिर हमारे जितने पढ़ाई लिखाई गए डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, PCS होंगे, तो निश्चित उन्हें किन के संकेतों पर काम करना पड़ेगा और किन की तरफ झुकना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो निश्चित इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो आप कोठी बना रहे हो वो भविष्य में उनके काम आने वाला, आपकी जमीनें, आपका बैलेंस उनके काम आने वाला है। इसीलिए उनमें इतनी निश्चितता है। और जो हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं, चिंताएं दिखा रहे हैं कि हम चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपनी जायदाद को लेकर के, अपने आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर के, तो ये चिंताएं जो आपकी ये वर्तमान की छोटी छोटी सी चीजों पर आधारित है ना, ये भविष्य में कितनी बड़ी समस्याओं को खड़ा करेगी, इसका अंदाजा भी इस हिंदू को नहीं है। इसलिए जागो, जागो, जागो।